क्या मांगूं गुरुवर, तुमको ही मांगूं, तुमको ही मांगूं। सीधे पथ ले चलना संग में, प्यास है मुझको तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई। फीक लगती, फीक लगती दुनिया सारी, देख कर तुझको तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई। मन के मंदिर में बसी है तेरी तस्वीर, तेरी तस्वीर। तुझको पाकर आज मेरी जग गई तकदीर, जग गई तकदीर। जैसे गौतम, जैसे गौतम को मिले प्रभु, मिल गए मुझको तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। आज विशेष प्रसंग है। ज्ञान पांचम का तथा साथ में लाभ पांचम का पहले ज्ञान से संबंधित कुछ चर्चा करते हैं। ज्ञान यह भविक भी है, पर भविक भी है, तदु भविक भी। इसका मतलब है ज्ञान को हम परलोक में साथ ले जा सकते हैं। पांच अनुत्तर विमानवासी देव नियम से ज्ञान अपने साथ ले जाते हैं। तो ज्ञान की आराधना होते रहनी चाहिए। संतों के लिए तो भगवान ने विधान दिया है, 24 घंटे में से 12 घंटे ज्ञान की आराधना करें। दिन का प्रथम और अंतिम पहर, रात्रि का प्रथम और अंतिम पहर कंपल्सरी, कि 24 घंटे में से 12 घंटे ज्ञान की आराधना करें।
इससे पता लगता है ज्ञान का अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है और ज्ञान की जरूरत तो हर स्थान पर होती है। और ज्ञान कुछ लोगों को चाहिए विद्या सरस्वती, जिसे विद्या की देवी कहा है, लेकिन अपने आगमों में ज्ञान की प्राप्ति तब होती है आगमों के अनुसार जब ज्ञानावरणीकरण का क्षय या क्षयोक्षम होता है। कोई सरस्वती पूजा का विधान नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात आगमकार कहते हैं कि अपनी बुद्धि बढ़ाना हो, दिमाग बढ़ाना हो, ज्ञान बढ़ाना हो तो ज्ञानावरणीकरण का क्षयोक्षम करो, और ज्ञानावरणीकरण का क्षयोक्षम होगा तो ज्ञान बढ़ेगा। और ज्ञानावरणीकरण के क्षयोक्षम की बातें बताएं कि ज्ञानी का मान सम्मान करते हैं या ज्ञान साधनों का ज्ञानी पुरुषों के प्रति विनय का भाव होता है, जिससे ज्ञान सीखा है उसका नाम आदि नहीं छुपाते हैं, तो उससे ज्ञानावरणीकरण का क्षयोक्षम होता है। तो ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान की आराधना करते रहते हैं ढंग से तो ज्ञान ऑटोमेटिक बढ़ता है। वरना एक दिन सरस्वती पूजा कर ली, एक दिन सरस्वती माता के मंत्र उच्चारित कर लिए और समझे हमारी बुद्धि बहुत बढ़िया हो गई, हो नहीं सकता। तो ज्ञान को बढ़ाना है तो ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। ज्ञान की आराधना होती रहेगी तो ज्ञान बढ़ता रहेगा। और उत्तरायण सूत्र में तो कहा पूजा तो बहुश्रुत की करो, ज्ञान बढ़ाना है। और बहुश्रुत की पूजा करोगे, बहुश्रुत के गीत गाओगे तो ज्ञानावरणीकरण का क्षयोक्षम होगा। तो पूजा ही करनी है तो ज्ञानवंतों की पूजा है, उनकी उपासना साधना करो, ज्ञानावरणीकरण का क्षयोक्षम होगा। और ज्ञानावरणीकरण का क्षयोक्षम होगा तो बुद्धि तीव्र होगी, और बुद्धि तीव्र चाहिए, क्योंकि ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के आदमी गोबर गणेश होता है, किसी काम का नहीं है। और ज्ञान गूंगा नहीं होना चाहिए, बोलता हुआ ज्ञान होना चाहिए। बोलता हुआ ज्ञान का मतलब है ज्ञान के अंदर पावर होनी चाहिए। बहुत बार आपके साथ हुआ होगा कि किसी सवाल का जवाब दिमाग में है लेकिन जुबान पर नहीं आ रहा। कोई व्यक्ति मिला है, उसका नाम दिमाग में है लेकिन जुबान पर नहीं आ रहा कि वक्त पर, समय पर ध्यान नहीं आता।
समय पर याद नहीं आता, और फिर वही बात कोई दूसरा बोलता है तो तुरंत आता है, यार ये तो मुझे याद था। तो इसका मतलब है ज्ञान है लेकिन जागृत नहीं है। सरस्वती तो है लेकिन शक्तिशाली नहीं है। ज्ञान है लेकिन गूंगा ज्ञान। और उस ज्ञान को पावरफुल बनाने के लिए ज्ञान की आराधना है। क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी जीव नहीं है, सबके पास ज्ञान है। भले ही कोई जीव निगोद के अंदर है लेकिन उसके अंदर भी कुछ मात्रा के अंदर ज्ञान है। क्योंकि बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो तो जीव रहता ही नहीं है। जीव का लक्षण है उपयोग में, ज्ञान में। तो ज्ञान शक्ति संपन्न होना, ज्ञान गूंगा नहीं होना। तो ज्ञान शक्ति संपन्न हो, ज्ञान के अंदर ताकत हो, ज्ञान जागृत हो, उसके लिए ज्ञानी पुरुषों का विनय करना, शास्त्र का विनय करना, शास्त्रों का पठन पाठन करना, वितराग वाणी का पठन पाठन करना, ये अत्यंत आवश्यक है। और जितना जितना शास्त्र की गाथाओं का वांचन होता है उतनी उतनी मति हमारी परिष्कृत होती चली जाती है। अगर शास्त्र की गाथाओं का प्रतिदिन हम चाहे 10 मिनट स्वाध्याय करें लेकिन कंटिन्यू करते हैं तो हमारी ज्ञान शक्ति मजबूत होती है। अभी तो हालत यह है किसी का नाम ही याद नहीं आता है। अपने हाथों से चीज रखी है लेकिन मिलती नहीं है। पूरी अलमारी ढूंढ ली, नहीं मिली। क्योंकि ज्ञान है लेकिन ताकतवर नहीं है। इसलिए ज्ञान को ताकतवर बनाना है तो ज्ञानी भगवंतों की आराधना साधना करो, शास्त्रों की आराधना साधना करो, महापुरुषों की आराधना साधना करो, ज्ञान की ताकत बढ़ेगी। और ये प्रतिदिन होना चाहिए। कोई एक दिन के लिए नहीं है कि ज्ञान पांचम को थोड़ा बहुत ज्ञान आराधना कर ली तो हमारा मति ज्ञान बहुत निर्मल हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ये तो प्रतिदिन करने लायक होता है, तभी ये ज्ञान आराधना ज्ञान साधना मजबूत होती है। बहुत से संतों को आपने देखा होगा 10 साल बाद आप उनके पास गए हैं, वो आपका नाम बता देते। कारण सिर्फ इतना ही कि लगातार उनका स्वाध्याय चलता है, लगातार शास्त्रों का पठन पाठन होता है, गाथाओं का उच्चारण होता रहता है, तो मति ज्ञान वो निर्मल होता चला जाता है। और कुछ नहीं। इसलिए अपनी याददाश्त को यदि मजबूत बनाना, अपनी मेमोरी को यदि स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो प्रतिदिन स्वाध्याय करने की आदत डाल, कि चाहे 10 मिनट ही सही लेकिन मैं शास्त्र की गाथाएं पढ़ूंगा। क्योंकि भगवान की वाणी और एक शास्त्र की गाथा का उच्चारण करते हैं
ज्ञानी जनों ने कहा एक तरफ तो हम लगभग 650 भजन गाए, 650 गीत गाए और एक तरफ एक गाथा का उच्चारण किया, बराबर है। इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय ये कंटिन्यू निरंतर चलना चाहिए और जितना जितना शास्त्र स्वाध्याय होता है उतनी मति हमारी निर्मल होती है। इसलिए बुद्धि को बढ़ाना हो तो सरस्वती की पूजा की जरूरत नहीं, आगम पूजा, बहुश्रुत की पूजा। कोई सरस्वती की पूजा करने से सरस्वती तुम्हारी बुद्धि निर्मल करेगी, ये बिल्कुल गलत फहमी हो नहीं सकता। आगमकार कहते हैं ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम होगा तो तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी, और ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम ये हमारे ऊपर है। ये ज्ञान की आराधना करने से, ज्ञानी पुरुषों का विनय करने से होता है। किसी को पढ़ाई के अंदर सहयोग करने से होता है। किसी को जरूरत है, पढ़ाई करना चाहता है, उसके अंदर हम सहयोग देते हैं, तब ये चीजें होती हैं। तो अपने ज्ञान को मजबूत बनाना कि ज्ञान मुर्दा नहीं होना चाहिए, ज्ञान हमेशा जिंदा होना चाहिए। तो ज्ञान की आराधना साधना प्रतिदिन करें, और जिन्होंने ज्ञान पांचम झेला हुआ है तो सिर्फ महीने में एक दिन साधना से नहीं होगा कि शुद्धि पंचमी को उपवास कर लिया, माला कर ली और एक महीने तक फिर छुट्टी कर ली। कि आराधना साधना पूरे 5 साल 5 महीने चलनी चाहिए, कि शुद्धि पंचमी को विशेष साधना हो और बाकी प्रतिदिन अगर नमो नारायण की माला कर रहे हैं तो प्रतिदिन होनी चाहिए। लोगस का पाठ है, प्रतिदिन होना चाहिए। चाहे एक माला करें, चाहे 9 बार लोगस पढ़ें, लेकिन प्रतिदिन कंटिन्यू होना चाहिए। और प्रतिदिन होता है तब वो साधना फलदायी होती है। वरना साधना फलदायी होती नहीं है यदि कंटिन्यू नहीं है। तो स्वयं की ज्ञान क्षमता को जागृत करना हो तो ज्ञान आराधना स्वयं करनी ही होती है। तो स्वयं ज्ञान आराधना करें, और जिनका करने का मन हो उनको सहयोग करना, उनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। शास्त्र स्वाध्याय करना हो तो घर के अंदर ऐसा माहौल उत्पन्न करना कि मेरे घर के अंदर प्रतिदिन चाहे 15 मिनट के लिए क्यों ना हो शास्त्र स्वाध्याय होगा। और यदि घर का ये परिवार का नियम बने 15 मिनट सब जन बैठ गए, एक जन गाथाओं का उच्चारण कर रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं,
तो भी ज्ञान निर्मल बनता है। तो घर के अंदर आगम होने चाहिए और आगम अलमारी में बंद नहीं होने चाहिए। कि आगम तो है लेकिन ले जाकर के अलमारी में रख दिया, साल भर हो गया, कोई उपयोग नहीं। तो प्रयास हो कि आगम का ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय। तो संकल्प कर सकते हैं कि मैं प्रतिदिन 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा मैं आगम का स्वाध्याय करूं। चाहे एक ही आगम आता हो, आपका शुद्धि हो, चाहे 10 वैकालिक है, उसको लगातार चलते चलो, उसको करते रहो। उत्तरायण सूत्र है, उसको करते रहो, लेकिन कंटिन्यू। तो इससे जो अपने भूलने की जो आदत है उसके अंदर बहुत ज्यादा सुधार आएगा। तो ज्ञान पांचम और ज्ञान को जागृत करने का ये महत्वपूर्ण दिन है। तो जरूर संकल्प करना ही है कि दिन में 15 मिनट, ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट में आगम का स्वाध्याय करें। और 15 मिनट कोई ज़्यादा नहीं, बड़े आराम से हो सकता है। जितना 15 मिनट में 10 गाथाओं का स्वाध्याय हुआ, 15 गाथाओं का हुआ, 16 गाथाओं का हुआ, उतना हुआ। कल उसको आगे और कंटिन्यू कर लिया, उसके आगे कंटिन्यू कर लिया, और कुछ ही दिनों में पूरा शास्त्र हो जाए। तो थोड़ा करें, लेकिन आगम का स्वाध्याय जरूर होना चाहिए। और दूसरा लाभ पांचम, मानव जीवन के लिए धन चाहिए, क्योंकि जब हाथ में अर्थ ही नहीं है तो मानव जीवन का भी कोई अर्थ बचता नहीं है। हालांकि धन अनर्थ का कारण है, लेकिन बिना धन के भी अनर्थ बहुत होते हैं। चोर चोरी क्यों करता है? क्योंकि उसके पास अर्थ नहीं है। ये डाकू लुटेरे जितने भी हैं, ये अनर्थ कर रहे हैं क्योंकि अर्थ इनके पास नहीं है। और जिसके पास अर्थ नहीं वो अनर्थ करता है। इसलिए गृहस्थी के लिए अर्थ बहुत जरूरी है, धन बहुत जरूरी है। बिना धन के गृहस्थी को कोई पूछता नहीं है। और कहते भी हैं आप लोग, जिस गृहस्थी के पास कौड़ी नहीं वो 2 कौड़ी है। और आप लोग भी आदर सत्कार किसी का करते हो तो सामने वाले का वजन देख करके करते हो कि सामने वाला कितना वजनदार है। तो धन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लक्ष्मी जरूरी है, लेकिन लक्ष्मी भी जैसे ज्ञान जिंदा होना चाहिए वैसे लक्ष्मी भी जिंदा होनी चाहिए।
लक्ष्मी भी मुर्दा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुर्दे के अंदर शक्ति नहीं होती है। मुर्दे को तो या तो जला दो या गाड़ दो या पानी में बहा दो। तो लक्ष्मी जिंदा, सिर्फ लक्ष्मी होने से बात नहीं बनती, साथ में लक्ष्मी जिंदा होनी चाहिए। और कैसे लक्ष्मी मुर्दा होती है और कैसे लक्ष्मी जिंदा होती है, इसकी चर्चा अंतराय कर्म के माध्यम से करते हैं। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं और 2 पहले जो भेद हैं, दान अंतराय और लाभ अंतराय। और ये दोनों दान अंतराय तथा लाभ अंतराय ये एक दूसरे के पूरक है, जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब दान अंतराय का उदय होता है तो दाता के पास देने योग्य वस्तु भी है, लेने वाला भी तैयार है, दान धर्म का फल भी जानता है, फिर भी दान कर नहीं पाता है। कि लेने वाला तैयार और देने का सामर्थ्य भी है, दान धर्म का फल भी जानता है कि दान करना अच्छा होता है, सब समझता है, लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी दान नहीं कर पाता है। और यदि ये स्थिति आ जाती है तो लक्ष्मी मुर्दा हो जाती है। कि लाभ अंतराय टूटने से लाभ हुआ, लेकिन दान अंतराय नहीं टूटा है, तो उस लाभ में से मम्मन सेठ का जन्म होता है। तो लाभ अंतराय टूटे, साथ साथ में दान अंतराय भी टूटना है। कपिला दासी का प्रसंग सुना है। राजा श्रेणिक अपनी नौकरानी से कह रहा है, दासी से कह रहा है, तू संतों को बहरा। लेकिन कपिला दासी बहराती नहीं। हालांकि उसका अपना कुछ नहीं जा रहा है, अपना कुछ नुकसान नहीं है, देना है तो राजा की सामग्री देनी है, लेकिन फिर भी नहीं देती। खुद की नहीं है कपिला दासी का, राजा की चीज है वो देनी है, लेकिन वो भी हाथ से नहीं छूटती है। तो स्वयं की छूटने का तो सवाल ही नहीं होता कि जो हमारी चीज नहीं वो भी हमारे हाथ से नहीं छूटेगा। उसको भी देने में यदि दिल ऊपर नीचे होता हो तो स्वयं की चीज छोड़ना नामुमकिन है। इसलिए जिंदगी के अंदर कभी कपिला दासी मत बनो, कभी मत बनो। कपिला दासी सिर्फ इतना ही करती है, दूसरे की चीज है और दूसरा कहता तुम दे दो, लेकिन फिर भी नहीं देती। जबकि
उसका तो कुछ नहीं जा रहा है, उसके घर से कुछ नहीं लग रहा है, दूसरे की चीज है और दूसरा बोलता तू कर, लेकिन फिर भी नहीं कर। और इससे लक्ष्मी मुर्दा होती है। और ये दानांतराय कर्म का और ज्यादा बंधन चलता ही रहता है। इसलिए दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम होना ये बहुत जरूरी होता है कि जब तक दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक भले लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है, लाभ हो रहा है, लेकिन वो उस लाभ में से भी बर्बादी का जन्म होता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए श्रावक के लिए जो धर्म के 4 पाए बताए हैं उसमें से पहला ही पाया बताया दान का। पहले तपस्या का पाया नहीं बताया, पहले व्रत पक्षखान नहीं बताए, सबसे पहले बात बताई दान की। और यदि दान की भावना कंटिन्यू बनी रहती है तो बिना दिए भी सद्गति हो जाती है। और इस कर्म का बंधन होता है, दानांतराय कर्म का जो बंधन होता है तो इसलिए होता है हम किसी के लिए दान देने से रोक देते हैं। अरे यार क्यों वहां पर दे रहा है, कोई मतलब नहीं वहां देने का। अब अगले की भावना थी देने की, लेकिन हमने मना कर दिया, नहीं अभी नहीं, अगले साल देखेंगे। और ऐसे पता नहीं चलता ही रहता है और हम अपने स्वार्थ के लिए ये चीजें करते ही रहते हैं। भाई अभी चौमासा है, अभी क्यों देना, जो अपने संतों का चौमास होगा तब ज्यादा देना, अभी नहीं, अभी तो लिमिट के अंदर। ये दानांतराय कर्म का बंद हो गया। किन्हें स्वयं दिया और जो दे रहे थे उनको भी रोक दिया। तो जो कर रहा है अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहा है, अगले की देने की भावना बनी है, और एक बार भावनाओं को हमने तोड़ दिया तो हो सकता है आगे उसके देने की भावना ही ना बने। तो जिंदगी में किसी को अंतराय मत दो, और अंतराय देते हैं तो अपना दानांतराय कर्म का बंधन होता है। और दान अंतराय और लाभ अंतराय ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो एक सेठ है, वो बहुत दान देता है, जो भी उसके पास जाता है सबको दान देता है, किसी को वो मना नहीं करता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा चला गया जिसके लाभ अंतराय कर्म का उदय है,
और लाभ अंतराय कर्म का उदय होने से गया था मांगने के लिए, बहुत उम्मीद से गया था। वो सेठ किसी को मना नहीं करता है, लेकिन सामने वाले का लाभ अंतराय कर्म का उदय है, सेठ ने मना कर दिया। कि सामने वाले के लाभ अंतराय कर्म का इतना जबरदस्त उदय था कि सामने वाले सेठ का भी दानांतराय कर्म का उदय हो गया। सबको देता था, लेकिन ऐसा व्यक्ति गया जो लाभ अंतराय का प्रबल उदय है, और उसकी वजह से सामने वाला भी प्रभावित हो गया। और बहुत बार ऐसा भी होता है, किसी आदमी का एक इमेज ऐसा बन गया कि अगला 1000 रुपया भी नहीं निकालता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति चला गया जिसका लाभ अंतराय कर्म का जबरदस्त क्षयोपशम चल रहा है, कि जिस भी चीज में हाथ डालता लाभ होता है, और वो चला गया कि सेठ जी अमुक अच्छा काम है और वहां पर आपको 51,000 रुपये देना है, तो तुरंत निकाल करके दे दिया। कभी देता नहीं, सबको मना करने वाला, लेकिन वो सामने वाला गया तुरंत निकाल करके दे दिया। यानी सामने वाले का लाभ अंतराय कर्म का इतना क्षयोपशम हुआ था कि सामने वाले का दानांतराय कर्म का भी क्षयोपशम हो गया। तो दान अंतराय कर्म, इसको तोड़ना चाहिए और हमेशा देने की भावना रखो। यदि हमेशा देने की भावना में रहते हैं तो दानांतराय कर्म खत्म होता है। और धन की तो ज्ञानी जन कहते हैं 3 ही गति है, या तो दान कर दो, या भोग लो, या अपने आप वो नष्ट हो जाएगा। 3 ही चीजें, या तो अपने हाथों से दे दो, या उससे घूम लो फिर लो, मोह शोक पूरे कर लो, वरना वो खत्म हो जाएगा। तो देने की भावना रखना। अरे कवि ने कहा, दातारों का मजा यही है, दातारों का मजा यही है खाने और खिलाने में। दातारों का मजा यही है खाने और खिलाने में, कंजूसों को मजा यही है जोड़ जोड़ मर जाने में। कि तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कि या तो स्वयं उपयोग कर लो या दूसरे को दे दो, या फिर जोड़ जोड़ करके दुनिया को विदा कर दो। और ये तो अपने ऊपर है, जोड़ जोड़ करके मरना है या देते देते मरना है। छूटना तो है, ये तो पक्का है। अब कैसे छोड़ना? हम अपने हाथों से नहीं छोड़ेंगे तो मौत एक दिन छीन लेगी। भाई इनकम टैक्स वालों से बचा लेंगे, चोरों से सुरक्षा कर लेंगे, लेकिन मौत से कौन सुरक्षा करेगा? मौत तो सबसे बड़ा लुटेरा है, मौत तो सबसे बड़ा डाकू है। तो इससे पहले मौत डाका डाले, स्वयं अपने हाथों से विसर्जित करना सीखो। क्योंकि छीनना तो है, ये तो पक्का है, चाहे कितना ही सुरक्षा कर लो,
एक दिन तो छिन ही जाएगा। तो अच्छा है मौत आकर के हमसे छीने, इससे पहले हम खुद छोड़ दें। और उसी में ही आनंद है। तो दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम होना ये बहुत जरूरी है। लाभ अंतराय कर्म, एक ऐसा व्यक्ति है जो पैसा कमाने का बहुत प्रयास करता है, पढ़ा हुआ है, बुद्धिमान है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन फिर भी कमाई नहीं होती। कि मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं रखता, पूरे दिन भर परिश्रम करता है, दिमाग भी बहुत है, लेकिन फिर भी कमाई नहीं होती। और ये समस्याएं करोड़ों लोगों की समस्या है, कोई एक लोग की समस्या नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों लोगों की समस्या है कि मेहनत बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी लाभ नहीं होता। और इसका मूल कारण है लाभ अंतराय कर्म का उदय। कि जब लाभ अंतराय कर्म का उदय है तो चाहे कितने ही मेहनत कर लो, चाहे कितना ही परिश्रम कर लो, उस समय लाभ हो ही नहीं सकता। चाहे अपने पास कितने भी यंत्र मंत्र रख लो, कोई काम नहीं करेगा। कोई भी यंत्र मंत्र काम कर नहीं सकता यदि अपने लाभ अंतराय कर्म का उदय है। तो यदि लाभ चाहते हैं तो इस कर्म को निष्फल करना होता है। और बिना इस कर्म को निष्फल किए लाभ हो नहीं सकता। और जब तक इस कर्म का उदय रहता है तो ये कर्म सारी मेहनत को फेल करता है, अपने सारे पुरुषार्थ को ये कर्म व्यर्थ कर देता है। इस कर्म का बंधन क्यों होता है? इसके लिए आगमकार कहते हैं कि पार्टनरशिप में बिजनेस चालू किया, अच्छा लाभ हो रहा है, लेकिन दूसरे पार्टनर के साथ बेईमानी करना शुरू कर दिया, उसके साथ चीटिंग करना शुरू कर दिया। फायदा बहुत हो रहा है, लेकिन अगले को बता रहा इतना ही फायदा हुआ है, कि उसके लाभ का भी हमने रख लिया। इससे इस कर्म का बंधन हो जाता है। बेईमानी करते हैं कि सामने वाला आया था लेने के लिए, पूरा पैसा दे रहा है, लेकिन जिस चीज का पैसा दे रहा है वैसी चीज नहीं दे रहे। पैसा तो प्योर गोल्ड का दे रहा है, लेकिन गोल्ड हम उसको दे रहे हो मिलावट वाला दे रहे हैं।
और जब जब ऐसी बेईमानी चलती है तो इस कर्म का बंधन होता है। हिसाब किताब में हेरफेर करते हैं तो भी इस कर्म का बंधन होता है। कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है और किसी से सहन नहीं हो रहा है और किसी सेल टैक्स वाले को, इनकम टैक्स वाले को सूचना दे रहा है कि अमुक के पास तो बहुत है, वहां पर तुम जाओ। लाभांतराय कर्म का बंधन होता है। किसी बच्चे की सगाई हुई है और पता लगा सामने वाला पार्टी बहुत मालदार है, इसको बहुत पैसा मिलेगा, और एन केन प्रकरण उस सगाई को तुड़वा देता है। तो इस लाभांतराय कर्म का बंधन होता है। और ये जब उदय में आता है तो आदमी को भिखारी बनाता है। ये लाभांतराय कर्म इतना खतरनाक है कि करोड़पति को एक झटके के अंदर रोड़पति बना देता है। इसलिए इस कर्म को बांधने से बचना चाहिए। और जब तक ये कर्म हम बंधन करते रहते हैं तब तक लाभांतराय कर्म का उदय, बंधन होता ही रहता है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखो कि ईमानदारी से भले ही हमें लगता है कि कुछ विशेष प्रोग्रेस नहीं हो रही है, लेकिन ईमानदारी से किया गया काम इस जन्म में नहीं लेकिन समय आने पर कुबेर का भंडार देता है। ईमानदारी का अंदर ताकत है कि ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो भले ही वर्तमान के अंदर हो सकता है पिछले कर्मों के कारण लाभ अंतराय कर्म का उदय हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होता है। तो जिस पल कभी ऐसा प्रसंग आए कि पुरुषार्थ करने पर भी, मेहनत करने पर भी जितना लाभ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो समझना लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा है। इसलिए किसी को दोष देने की नहीं जरूरत है। वरना बहुत बार ऐसे निमित्त बन जाते हैं, अच्छे कार्य के भी निमित्त बन जाते हैं और बुरे काम के भी निमित्त मिल जाते हैं। कि जब तक बेटे की शादी नहीं हुई थी तब तक बहुत बढ़िया चल रहा था, बेटे की शादी हुई, बहू घर में आई, वैसे नुकसान शुरू हो गया। अब नुकसान शुरू हुआ है यानी लाभांतराय कर्म का उदय हुआ है। तो उस समय यदि बहू को कोसे कि तेरे आने से नुकसान शुरू हुआ तो गलत हो जाए। एक भाई के पास बहुत पैसा है, दूसरे के पास नहीं है, और यदि हम दूसरे भाई को कोसे कि उसके पास इतना पैसा है फिर भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, इतना पैसे का करेगा क्या, मर कर के नरक में जाएगा, इस कारण से भी लाभांतराय कर्म का बंध होता है।
अंतराय को तोड़ना हो तो आगमकारों ने एक सूत्र दिया, शयनम लाभम तुसंति परस लाभम ने आसीत। इस सूत्र की आराधना, इससे लाभ अंतराय कर्म का बंधन जो है वो कमजोर पड़ने लगता है। और जब तक लाभ अंतराय है, चाहे आदमी तो क्या चाहे भगवान भी हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलता है। आदिनाथ भगवान 13 महीने तक कुछ नहीं मिला। मेहनत रोज करते हैं, परिश्रम रोज करते हैं, लेकिन फिर भी 13 महीने तक कुछ नहीं मिला। क्योंकि वो लाभांतराय का। श्री कृष्ण के पुत्र ढंढन मुनि 6 महीने तक जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिला, क्योंकि लाभ अंतराय कर्म का होता है। और जब तक लाभ अंतराय कर्म का उदय है, तब तक भगवान को भी मुश्किलें आती हैं। तो ऐसे समय के अंदर ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ना और इस गाथा को हमेशा याद रखना, शयनम लाभम तुष्यति परस लाभम नो आस्यति। इससे ये कर्म कमजोर पड़ता है। और पुनः बोल रहा हूं, लाभांतराय कर्म का उदय है, चाहे किसी भी लक्ष्मी जी का यंत्र पास में रख लेना, कोई काम नहीं करेगा। और यदि अपने लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है, तो बिना लक्ष्मी की पूजा किए लक्ष्मी प्रसन्न है। और ये जैन सिद्धांत है। तो हम ऐसी चीजों से बचें कि जिससे इन कर्मों का बंधन नहीं, बल्कि कर्म हल्के हो जाए। कि जरूरत के समय किसी का सहयोग करना, किसी को शांता पहुंचाना, किसी का पेट भरना। और किसी का पेट भरते हैं तो अपना पेट कभी खाली रहेगा नहीं। और किसी के पेट पर लात मारेंगे तो आज नहीं तो कल अपने पेट पर लात पड़नी ही पड़नी है। सिंपल सिद्धांत कि हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में हम कभी भूखा ना रहें, तो प्रयास करो कि आज है तो किसी का पेट भर सके। और दूसरों के पेट पर लात मारने वाला, उसकी जिंदगी में कभी ना कभी इस लाभ अंतराय कर्म का उदय होता ही। तो प्रभु कृपा से पुण्यवाणी से अगर कुछ मिला हुआ है तो उसका समय समय पर सुकृत में उपयोग होते रहना चाहिए। इससे ये लाभांतराय कर्म से हम बच सकते हैं।
कि दूसरों को लाभ पहुंचाते, तो अपनी जिंदगी में लाभांतराय कर्म का बंध नहीं होता है, और दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो इस कर्म का बंधन होता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ अपने हाथों से जरूर करते रहना चाहिए, और अपने हाथों से किया हुआ ही अपने काम आता है। बच्चों के लिए छोड़ करके पीछे गए, बच्चे उनका क्या करेंगे भरोसा नहीं है, और बच्चों के लिए छोड़ करके गए और बच्चों ने उसका गलत उपयोग किया, तो आप जहां भी रहोगे, किया बच्चों ने गलत था, लेकिन उस पाप की हिस्सेदारी आपके अकाउंट में भी आएगी। चाहे आप कौन सी भी दुनिया में हो, किसी भी घटी के अंदर हो, आपका उसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं, लेकिन फिर भी उस पाप के हिस्सेदार बनो। तो अपने हाथों से समय समय पर अगर मिला है परमात्मा की दया से, अपनी पुण्यवाणी से, तो अच्छे कार्यों के अंदर किसी के सहयोग के रूप में, किसी के भले के रूप में करते रहना चाहिए, और इसी से ही जीवन सुंदर बनता है। गौतम प्रतिपदा के दिन प्रवचन के अंदर वैसे ही विषय आया था कि गौतम स्वामी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाओ, और बहुत से सिर्फ सामने बैठ करके सुना वो लोग ही नहीं, जिन्होंने व्हाट्सएप पर या अन्य सोशल मीडिया पर सुना, उन्होंने भी बहुत से भाई बहनों की सूचना आई कि हमने गौतम स्वामी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया है। कल ही एक सूचना आई थी ठेठ तिरुपुलूर, तमिलनाडु, वहां के श्रावक मीठालाल शाह बाफना, उनकी सूचना आई, महाराज साहब आपका वो प्रवचन सुना, और प्रतिदिन गौतम स्वामी को मैंने अपना बिजनेस पार्टनर बनाया है, और प्रतिदिन 500 रुपए में निकालता। और ऐसे कई लोगों की सूचनाएं आई कि हमने बिजनेस पार्टनर गौतम स्वामी को बनाया, और वो अमृत पुरुष है, लब्धि पुरुष है, और लब्धि पुरुष को पार्टनर बनाएंगे तो किस चीज की कमी रहेगी। तो जरूर प्रयास होना चाहिए, अक्षय पात्र घर में होना चाहिए या दुकान या ऑफिस में होना चाहिए, लेकिन अक्षय पात्र जरूर हो। और चाहे प्रतिदिन आप 10 रुपया निकालें, कोई जरूरी नहीं है 1000 रुपये निकालना है प्रतिदिन, 500 निकालना है, आप 10 रुपये निकालें, लेकिन गौतम स्वामी को अपना हिस्सेदार बनाएं। और जब साल भर के अंदर पैसे आपके पास इकट्ठे हो जाएं, और जहां पर आपको लगता है कि मेरा पैसा सही जगह पर उपयोग आएगा, वहां पर आप लगाएं। कि जहां भी आपको ऐसा लगता है नहीं यहां पर मेरा पैसा सही उपयोग में आएगा, वहां पर अपने पैसे का उपयोग करें। तो इससे सबसे बड़ा फायदा होगा, 12 ही महीने आपके देने की भावना बनेगी।
12 महीना चले। और देने की भावना से दानांतराय कर्म खत्म होता है। तो ये जरूर होना चाहिए। और गौतम, इंद्रभूति गौतम के नाम से जीवदया का एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और विशेष तौर पर कबूतर चूगे के लिए और बहुत से श्रावक इसके अंदर अपनी सहभागिता देने के लिए तैयार हुए हैं। और मूक पशुओं की सेवा, मूक पशुओं का ध्यान रखना, और समय समय पर आप सभी लोग अपने हिसाब से करते ही रहते हैं। तो इंद्रभूति गौतम जीवदया ट्रस्ट इसके माध्यम से कबूतरदानी का प्रयास यहाँ के श्रावकों ने किया है। तो उसके अंदर सभी को जुड़ने का प्रयास करना है। जिसको जैसी सहायता हो वैसा जानकारी लेकर के आप लोग जुड़ सकते हैं। और हमारे नरेंद्र भाई, महेंद्र जी, मानव जी आदि हैं, अनिल जी आदि, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। और किस प्रकार ये व्यवस्था आगे बढ़नी है ये इनके पास पूरी रूपरेखा है। तो इनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का सबने प्रयास करना है कि जीव दया का कार्यक्रम है और मूक पशुओं की सेवा का कार्यक्रम है। तो इसमें जितना भी जो भी जुड़ सकते हैं जरूर जुड़ने का सबने प्रयास करना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रवचन को विराम देते हैं। आज के प्रवचन को विराम दे रहे हैं। और इस इंद्रभूति गौतम जीवदया ट्रस्ट के बैनर का यहाँ पर ओपनिंग हो रहा है। तो आगे आ जाएं। श्रीमान देवराज शाह चोपड़ा, उत्तम चंद शाह कोठारी, इंद्रचंद जी भंसाली, मनोहर लाल शाह बम, सोहन लाल जी धारीवाल, नरेंद्र शाह, महेंद्र शाह, माणकचंद शाह, अनिल जी कोठारी, जितेंद्र जी बोरुंदिया, सारे आगे आ जाएं। गणपत राज जी रूणवाल, महावीर जी चोपड़ा, राजेंद्र जी मरलेचा, हमारे कोठारी जी, प्रेमचंद जी कोठारी, आगे आ जाएं। सुनील जी, रतन जी सिंह जी, आगे आ जाएं। राजेंद्र जी मरलेचा जी, धारीवाल जी, सोहनलाल शाह, सुनील जी आगे आ जाएं, युवक मंडल के अध्यक्ष हैं। और भी जो भी हैं आगे आ जाएं। चोपड़ा जी।